स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक मैं कौन हूँ में से कुछ चुने हुए सुमन पर आज हम आपस में चर्चा करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार ही कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं। ऐसे ही रोमा रोला ने भी उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे तथा सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। उनका कथन था, उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पर अमल करके व्यक्ति अपना ही नहीं सबका कल्याण कर सकता है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विवेकानंद जी बताते हैं, ईश्वर की उपासना के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी ऊंची, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार के काल्पनिक झूठी चीज़ों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। उनका मानना था, जब तुम अपने शरीर को अपना शरीर समझते हो, अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्म स्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। चालाकी से कोई भी काम, बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्य, अनुराग और महान वीर्य की सहायता से सभी कार्य होते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर की जीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करके और करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य एक छोटे बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। आप तो ईश्वर की आन है, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस स्मृति भूमि पर देवता हैं। आप भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वे मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठें और इस मिथ्या भ्रम को हटाकर दूर फेंक दें। जब हम अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान को जान जाते हैं, तो तभी हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते। विवेकानंद जी कहते थे, मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज़ की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है, उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उनके पुण्यों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह अवधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और तब वह देवता पुनः मनुष्य हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलता है। बहुत अच्छा समझाया है। अगर कोई सुई मिट्टी से ढकी हो तो उस पर चुंबक का प्रभाव ना होगा, पर ज्यों ही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा, त्यों ही वह चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाएगी। ईश्वर चुंबक है और मनुष्य की आत्मा सुई। पाप रूपी मल उसको ढके रहता है। जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाती है,
वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ईश्वर के पास चली आती है और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है, यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता। पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप ग्रहण करती है। अगर वह चाहे तो सैकड़ों रूप धारण कर सकती है, पर चाहे तो कोई भी रूप न ले। ये लगभग सर्वशक्तिमती हो जाती है। अंतर केवल इतना रहता है कि ये सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर ही को है, चाहे वह कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, वह विश्व नियंता नहीं हो सकता। ये काम केवल ईश्वर ही कर सकता है। किंतु जो आत्माएं पूर्ण हो जाती हैं, वे सभी अनंत से ईश्वर के साथ रहती हैं। जिस तरह मकड़ी अपने ही शरीर से तंतुओं को निकालती है, उसी तरह ये सारा विश्व भी ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति, हर वस्तु शुद्ध आत्मा है, जो पवित्र है, लिंगहीन है तथा शाश्वत शिव है। नाम, रूप और शरीर जो भौतिक है, सारी भिन्नताओं के मूल है। अगर तुम नाम और रूप के अंतर को हटा दो तो सारा विश्व एक है। दो की सत्ता नहीं है, बल्कि सर्वत्र एक ही है। सर्वत्र एक है। तुम और मैं एक है। ना तो प्रकृति है, ना ईश्वर, ना विश्व। बस एक ही अपरिमेय सत्ता है, जिससे नाम और रूप के आधार पर ये तीनों बने हैं। उनका मानना था, जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत में सत्य को ग्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। उनका मानना है, हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुंचाओ, हानि मत पहुंचाओ, किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो। जिस स्थिति में वह है, स्वीकार करो। यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, पर उसे हानि ना पहुंचाओ, उसे निष्ठ मत करो। अंत में तो सबको सत्य को ही पाना है, और सत्य को पाना ही है। जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा, तब ये नश्वर मानव ही अमर बनेगा, तब ये मानव ही ईश्वर बन जाएगा। ये व्याख्यान उन्होंने अमेरिका में दिया था।